टूटी सड़कें, खुले मेन होल, जा बजा गंदगी के ढेर, मिट्टी, गर्द, बारिश में कीचड़, दलदल, जिसमें मिस्री शाह, शादबाग, भोगेवाल, बागबानपुरे, जीटी रोड, चाइना स्कीम और सुल्तानपुरा के इलाके शामिल हैं। यहाँ 3.5 साल कबल लोगों ने आमराना रविश से जान छुड़ाने के लिए साइकिल के बजाय शेर के इंतखाबी निशान पर मुहर लगाकर चौधरी शहबाज अहमद को रुकन सूबाई असम्बली मुंतखब कराया, इस उम्मीद के साथ कि उनके मसाइल हल होंगे। सड़गी मेन होल ढांपे जाएंगे, गंदगी के ढेर फ्लथ डिपुओं में जाएंगे, मट्टी और गिरद बैठेगी, तालीम इदारों की कारकर्दगी बेहतर होगी, मजीद स्कूल खुलेंगे, तिब्बी मराकिज में लोगों को सेहत की सहूलतें मैसर होंगी, सरकारी अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में पढ़ा लिखा और साफ सुथरा अमला तैनात होगा, लोगों को मुफ्त तिब्बी सहूलतें फराहम होंगी, एमरजेंसी की सूरत में डॉक्टर्स घर की दहलीज पर होगा। मगर इन तमाम उम्मीदों पर पानी फिर गया जब चौधरी शहबाज के MPA बनने से इलाके में थाना कल्चर की जड़ें मजीद मजबूत हो गईं और लोगों के वोट से इक्तदार के ऐवान तक पहुंचने वाले अपने वोटरों से दूर और इलाके के बदमाश लोगों से करीब होते गए। फिर लोगों ने यह भी देखा कि मौसूफ ने कब्जा माफिया से न सिर्फ अपने ताल्लुकात इस्तवार करने शुरू कर दिए बल्कि खुद उनके सरपरस्त भी बन गए और अब वो इलाके में कब्जा माफिया के सरगना की हैसियत से जाने जाते हैं। उन पर इल्ज़ाम है कि उनके एक कारिंदे ने मेजर शहीद सरवर की बेवा रिहाना सरवर को कत्ल करके इसके ऊपर पेट्रोल पंप पर भी कब्जा कर लिया है, जिस पर उनके खिलाफ पर्चा भी दर्ज हुआ। बाद में वो बेगुनाह करार पाए गए, जबकि इन पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उन्होंने अपनी मर्जी की तफ्तीश कराने के लिए इलाके के 5 SHOs 1 माह में तब्दील करवाए। शायद यही वजह है कि हल्के के अवाम चौधरी शहबाज से बहुत नाला हैं। 4 साल हो जाने इलेक्शन इतों जीते ने ते अज बनाने एक दिन ट्रैक्टर ले आ जाते ने, एक दिन फिरा के 2 दिन फिरा के फिर ट्रैक्टर वाला गायब हो जाता। यह घट्टे वेख लोगों के उत्ते पै रहे हैं ते आगे जाके देखो कहते डिंगी का की रोल है, डिंगी आगे जाके मच्छर देखो तो इंसान नहीं रहते पे। 22-23 साल हमारा हो गया यहाँ हम आए हैं तो अभी तक जो है जिस तरह सड़क है ना उसी तरह है। इन्हें सिर्फ इलेक्शन की कंप्लेन करना ना इन्हें रखे है समान, जो इलेक्शन नजदीक आ जाए उदों थोड़ा बहुत आन के छेड़छाड़ कर जाते हैं ते बाद फिर उस तरह लावारस छड़ जाते। जब अपने वोटरों से दूरी और जराइम पेशा लोगों से कुर्बत पड़ जाए तो यकीनन इलाके में जराइम के बढ़ने का जिम्मेदार भी हल्के का MPA ही होता है। तमाम जुए खाने, फहाशी के अड्डे, कहबा खाने, रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस इन्हीं की निगरानी में आते हैं तो मुकामी पुलिस की भी मौज लग जाती है कि जैसे अवाम की फलाह बहबूद के उमूर अंजाम देना थे वही अवाम को भुला बैठा हो तो क्या किया जा सकता है। सर जी इन्हों की लड़ाई च गरीब आदमी पिस लिया की समझो, कोई कुछ इन्होंने काम सही किए ने, कुछ इन्होंने गलत किए ने। यहाँ पर गंदगी होती रहती है, गंदगी भरी रहती है, गटर जो से वो भरे रहते हैं, आए दिन कोई ना कोई पानी खड़ा रहता है जिससे वजह से यहाँ के रिहायशियों को बड़ी प्रॉब्लम होती है और इनको यहाँ गुजरना बड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर गंद हर वक्त गंद पड़ा रहता है, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इसकी सफाई का ख़ास तौर पर ख्याल रखें। कोई भी काम जो है ना वो सफाई वाला निज़ाम सही नहीं है यहाँ पे, और आप खुद देख सकते हैं, आप जौन सी भी टीम आई हुई है ये आप खुद रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, ये पानी कितना खड़ा है यहाँ पे देख लें, गटर बंद है तो ये कौन करेगा। हमें कोई अवामी नुमाइंदा चाहिए ऐसा जो कि हमारे काम करे। सिर्फ ये सोचकर दिल बहलाया जा सकता है कि ख़ानदान में कोई ना कोई सपूत बदअमाल और नाफरमान भी निकल आता है। नून लीग के तमाम अरकान सूबाई असम्बली खादिम आला का ख़ानदान है। लोग ये सवाल करने में हक बजानिब है कि क्या खादिम आला अपने ख़ानदान के इस बिगड़ते हुए सपूत को राह रास्त पर लाने के लिए कोई इकदाम कर सकते हैं या फिर इनको लोगों का मुकद्दर समझकर कबूल कर लिया जाए और आइंदा इंतखाबात के लिए किसी ऐसे शख्स पर नज़र रखी जाए जो लोगों के मसाइल हल करने में दिलचस्पी रखता हो, जो इलाके के लोगों को गंदगी और मिट्टी और कीचड़ के ढेरों से निजात दिलाकर साफ सुथरा माहौल मुहैया करने की सलाहियत रखता हो, क्योंकि आजमाए हुए को दोबारा आजमाना किसी तौर पर अक्लमंदी नहीं और ना ही इसे कोई दुरुस्त फैसला करार देगा। जेड़ा भी है इस तो बाद मतलब कि हमजा शहबाज ये वो आए ने उन्होंने आके जड़ा ना बस वो इत्थे दखावे वास्ते वो क्रेन वगैरह चलाती है या मतलब कि थोड़ी जी पुटाई करती है, बजरी सटाई और दोबारा वो ट्रालियां ले फिर चुक के लै गए, यही कुछ होया। वोटा जरा भी कोई आंदा वोट लैके ते सर ते चला जांदा, जो इकबाल टोन चला जांदा वै ते या डिफेंस चला जांदा वै तो या सब पासे जी स्कीमां ने उधर जाके बह जाते हैं। ये मनसूबा साल का होता है तो 10 साल लगा देते हैं, अगर 2 साल का होता है तो 20 साल लगा देते हैं। गरीब आदमी की तरफ किसी का कोई ध्यान ही नहीं है,
क्या करना है क्या नहीं करना किसी को कोई एहसास नहीं है। तो ये अब जनाब शहबाज शरीफ खादिम आला पंजाब को सोचना चाहिए कि उन्होंने लोगों को टिकट देकर कामयाब कराया था, इसके मतलूबा मयार पर पूरे क्यों ना उतर सके और उन्होंने लोगों के साथ खुद उनके लिए भी मसाइल क्यों पैदा किए। फैजान भाई अल्लाह को शुक्र है कि अगर अल्लाह ने टाइम दिया को 3-4 माह का, तो मेरा नहीं ख्याल इस हल्के में काम रह जाएगा। लेकिन इससे मैं पहले बता रहा हूँ कि मेजर प्रोजेक्ट थे इसमें कब्रिस्तान था, वो अल्लाह का शुक्र 40 कनाल पे हमने कब्रिस्तान बना दिया। हस्पताल था, हस्पताल की रिहाइश थी, कॉलेज 2 बन चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ थोड़ा बहुत काम रह गया बाकी है। उसमें मेन हमारा जिस तरह चाइना स्कीम में A1 A2 ब्लॉक आता है, वहाँ पर सीवरेज का सिस्टम की प्रॉब्लम है। एल के एरिया सीवरेज फंड मंजूर हो चुका है। उसके अलावा आप बोगीवाल रोड पर चल जाएँ, आलिया टाउन मेरबशीनी मुल्तानी, वहाँ भी इशू है सीवरेज के। उसके अलावा मेचुगिया में चल जाएँ, वहाँ पर ड्रेन डाल रही है, रोड बनना है। लेकिन वो तमाम चीज़ें जो अभी काम चल रहा है, ये नहीं मैं कहता 100% में डिलीवर करती है, काम तो कभी भी खत्म नहीं होगा। देखिए ना, जब भी हम कहेंगे 10 साल 5 साल बाद जाएंगे, गली को दोबारा शुरू हो जाएगी, सीरियस सिस्टम खराब हो जाएगा, वाटर सप्लाई चाहिए होगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है काम हम कर रहे हैं। लेकिन मेरी जो मैं अभी तक ये कह रहा हूँ कि प्रोजेक्ट मेरा स्टार्ट है, अल्लाह ने अगर टाइम दिया 2-3 माह, तो मेरा ख्याल है तकरीबन फरवरी के अंत तक हमारे तमाम प्रोजेक्ट कंप्लीट होंगे। और इंशाल्लाह कोशिश मेरी ये, मैं दावे के साथ ये कह सकूंगा इंशाल्लाह इस हल्के में 90+% हमने काम किया होगा। उन्होंने कहा कि हमने हल्के की आवाम के लिए साफ पानी का इंतजाम करने के लिए ठेका दे दिया है, जल्द इलाके की हालत बदल जाएगी। ताहम वो भी इस सवाल का जवाब देने से कासिर थे कि गुज़िश्ता 3.5 साल से ज़ायद अरसा गुजर जाने के बाद भी इलाके के वासियों को रिलीफ क्यों ना मिल सका।